गुफा के द्वार पर खड़ी रहस्यमयी स्त्री ने विक्रमादित्य को टकटकी लगाकर देखा। उसकी आंखों में गहरी चमक थी, मानो वह उनके मन को पढ़ रही हो। मैं रात्रि कन्या हूं, उसने कहा। इस गुफा में जाने का अर्थ है अनंत काल के जाल में फंस जाना। लेकिन यदि तुम मेरी बात मानो तो शायद तुम्हें दूसरा मार्ग मिल सकता है। विक्रमादित्य ने तलवार संभाली और कहा, मैं छल और भय से परे हूं। मुझे मार्ग बताओ या मुझे अपने मार्ग पर बढ़ने दो। रात्रि कन्या हंस पड़ी। ठीक है, यदि तुम अंधकासुर से युद्ध ही करना चाहते हो तो सुनो। काल गुफा में प्रवेश करने से पहले तुम्हें काल प्रस्तर खोजना होगा। यह एक दिव्य पत्थर है जो समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है। बिना इसके तुम भीतर जाओगे, लेकिन कभी लौट नहीं पाओगे। राजा विक्रमादित्य ने अपनी दृष्टि घुमाई। गुफा के चारों ओर भयंकर तूफान उठ रहा था। यह निश्चित था कि यह कोई साधारण स्थान नहीं था। काल प्रस्तर कहाँ मिलेगा? रात्रि कन्या ने आकाश की ओर इशारा किया। उत्तर दिशा में अवसर्प मठ नामक एक प्राचीन ध्वस्त मंदिर है। वहीं पर इसे छिपाया गया है। लेकिन याद रखना, इसे पाने के लिए तुम्हें अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। विक्रमादित्य ने बिना समय गंवाए उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। अवसर्प मठ की परीक्षा कुछ घंटों की यात्रा के बाद वे एक ध्वस्त मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर की दीवारों पर समय के निशान थे, दरारें, टूटी हुई मूर्तियां और चारों ओर एक रहस्यमयी सन्नाटा। जैसे ही उन्होंने प्रवेश किया, एक भयंकर गर्जना हुई। राजा विक्रमादित्य, तुम्हारा अंत निकट है। सामने एक छायामयी आकृति प्रकट हुई। यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं विक्रमादित्य की ही परछाई थी। विक्रमादित्य स्तब्ध रह गए। उनकी ही छाया, लेकिन दुष्ट और भयावह। मैं तुम्हारे भीतर का अंधकार हूं, तुम्हारे सभी संदेहों और भय का रूप। अब यह लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि आत्मा की थी। क्या विक्रमादित्य अपने ही सबसे गहरे डर को हरा पाएंगे, या काल प्रस्तर तक पहुंचने से पहले ही उनकी यात्रा समाप्त हो जाएगी?